यहाँ से जयपुर जाते हैं, जीतने के बाद में इस्तीफा देते हैं, इंडिया अलायंस के नेताओं को आप धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसे ही वापस आकर के भजनलाल जी से मिलते हैं तो फिर आप सुर्खियों में आते हैं, तो ऐसे ये ऑफर्स वगैरह आते हैं, तो क्या संभावना बन सकती है? आप स्वतंत्र रहेंगे या समर्थन करेंगे? आपका एक रगड़ा जो आदिवासियों में एक शब्द, एक मतलब उस चीज को लेकर के विवाद पैदा हो गया, डिम्पल मीणा का जो है वो चल रहा है, उसके लिए भी आवाज उठाएं। डिम्पल मीणा। दोस्तों नमस्कार। आज जीतने के बाद, जीतने से पहले तो हम कई बार मिले, और जीतने के बाद में सब लोगों ने सवाल किए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप पूरे भारत देश के आदिवासियों के, दलितों के, शोषितों के उम्मीद हैं, क्या करेंगे उनके लिए? सबसे पहले बहुत कुछ प्लान कर रखा है लोगों ने जिस उम्मीद से। पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कि वोट तो हमने मांगा, आपके चैनल से जुड़े हुए लोगों ने दिल से हमें साथ सहयोग दिया, तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपके दर्शकों का, आपके चैनल का योगदान रहा, इसलिए आपको और आपके चैनल से जुड़े हुए सारे साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। आपने दिल से साथ सहयोग दिया और अवश्य डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक रगड़ा निकालने का प्लानिंग किया था, वो तरीके से रगड़ा निकला। आपको पुनः दिल से धन्यवाद। मैंने चुनाव के दौरान कई वादे, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैंने वादे किए ये कर लूंगा, लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि पहले वाले जो सांसद है उनसे बेस्ट काम करके दिखाएंगे, बेस्ट काम करके दिखाएंगे। आदिवासी इलाके के अंदर समस्या तो अनेक है, इनकी लिस्ट बनाए तो लंबी चौड़ी लिस्ट बने, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग जो काम करेंगे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर विशेषकर एजुकेशन पे विशेषकर फोकस करेंगे, ताकि एजुकेशन का अगर दरवाजा खुलता है, एजुकेशन का दरवाजा खुलने से अनेक दरवाजे खुलते हैं। तो पहली प्रायोरिटी रहेगी कि इस इलाके के अंदर एजुकेशन क्रांति लाए। साथ ही लंबे समय से बिल प्रदेश की जो डिमांड चल रही है, गोविंद गुरु महाराज के आंदोलन से लगा के आज तक, और ये डिमांड ऐसा नहीं है राजकुमार रोती उठा रहा है, ये डिमांड पूर्व के कई मंत्रियों, कई नेताओं ने भी इस बात को उठाया है, भले वो किसी की पार्टी के हो, और ये डिमांड मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के लोगों ने भी उठाया है। तो इस मांग को मैं पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएंगे और अवश्य बहुत जल्दी इस मांग को पूरा करवाएंगे। तीसरे नंबर पे आपने देखा होगा आदिवासी इलाके में हमेशा आंदोलन होते हैं, और आंदोलन होता है जल जंगल जमीन को लेके और आरक्षण को लेके। ये इसलिए हो रहा है कि आज तक पूर्व की कोई भी गवर्नमेंट रही हो, उन्होंने आदिवासी समाज के जो संवैधानिक जो प्रावधान है उसको धरातल पे लागू नहीं किया है, और संवैधानिक प्रावधान को धरातल पे लागू नहीं होने की वजह से यहाँ पर जल जंगल जमीन की भी लूट खसोट हुई है। और सेकंड नंबर पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी भी जो स्पष्ट नहीं हो पाई है आज तक, इसीलिए कई आंदोलन होते हैं, और उन आंदोलनों को विरोधी लोग, जो वास्तविक आदिवासी विरोधी लोग हैं, वो इन आंदोलनों को गलत तरीके से परोसा जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी संवैधानिक प्रावधानों को लोकसभा के अंदर व्यवस्थित तरीके से रख के उनको धरातल पे लागू कराना, और रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर लंबे समय से जो डिमांड चल रही है उसको लागू कराना। आदिवासी समाज विस्थापित हो रहा है जमीनों से, आज भी आदिवासी इलाके के अंदर देखा जाए तो आदिवासी समाज जमीन पे बैठा हुआ आजादी से पहले, लेकिन आज भी इसको पट्टा नहीं मिला है। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि इस क्षेत्र के अंदर जो आदिवासी समाज जिस जमीन पे बैठा है, जिस पे इसका हक है, वो जमीन उसके पूरी की पूरी उसके खाते हो। इन चीजों को लेके हम लोग काम करेंगे। 84 से 2 बार विधायक रहे, तीसरी बार में 40 साल की राजनीति के दिग्गज को आपने कीर्ति हराया। बागीदोड़ा की जनता को, बांसवाड़ा की जनता को और डूंगरपुर की जनता को उस राजनीति को भुला दिया जाए, ऐसा क्या काम करेंगे? देखो, मैंने बताया ये चीजें, इन चीजों को ऐसे जिस तरीके से मैं वे ले जाऊंगा आगे, अवश्य आने वाला जो पिछले समय में जो रहे थे, और आपका कहना था वो मालवीय जी का 40 साल का जो, देखो हर वक्त हर इंसान का एक समय आता है, उस समय में इंसान जितना बेहतर काम करेगा तो समय आने वाले समय में लोग याद करेंगे। तो मालवीय जी का यही रहा था, लोगों को सिर्फ एक कंफ्यूजन करके, लोगों को गुमराह करके छोटी मोटी योजनाओं के नाम से बेवकूफ बनाने का काम रहा था। वास्तविक मालवीय जी ने 2013 के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके आदिवासी इलाके के युवाओं के साथ कुठाराघात किया था। तो ये बात युवाओं तक समझ में आई, और जिस तरह से एक पार्टी एक दिमाग में हुआ कि जो व्यक्ति जिस समाज का नहीं हुआ, जिस समाज में पला बड़ा, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के मंत्री एमएलए बना, उस समाज का नहीं हुआ। सेकंड नंबर पे जिस पार्टी ने आगे बढ़ाया उस पार्टी का नहीं हुआ, तो व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता, ये लोगों में लगा, और हमने तरीके से इनको बताया। तो ये चीजें रही, लोगों ने अपने आप मालवीय जी को नकार दिया। चुनाव के दौरान एक और मुद्दा मंचों से हमने सुना कि बांसवाड़ा क्षेत्र में जैसे जगपुरा है, फिर कुछ पावर प्लांट वगैरह है, उधर केलामेला क्षेत्र में, ये कुछ वन क्षेत्र में कुछ सरकारें बाहर से कर रही है, ये मुद्दा भी संसद में उठाने वाला है? बिल्कुल, इस इलाके की भयंकर समस्या और वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यही है।
मैंने इसका स्टडी किया। फॉरेस्ट क्लियरेंस उन लोगों ने ले रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो कहीं न कहीं गलत ले रखा है। और जहां तक मेरा मानना है कि जो आदिवासी फॉरेस्ट की लैंड पे रह रहा है 50 साल से, उसको पट्टा लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वो 20-30 साल तक संघर्ष किया, लेकिन आज तक उसको एक पट्टा सा मकान का नहीं मिला है। लेकिन 70 से 80 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट की देना, वो कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लिए गलत है। और ये कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें मिली भगत है। इन चीज को हम रुकवाएंगे और स्थानीय लोगों की मदद से इसको आंदोलन का रूप देंगे। यहाँ से जयपुर जाते हैं, जीतने के बाद में इस्तीफा देते हैं, इंडिया अलायंस के नेताओं को आप धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसे ही वापस आकर के भजनलाल जी से मिलते हैं तो फिर आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उनके साथ शामिल हो जाने के ऐसे कुछ सुर्खियों में आते हैं, तो ऐसे ये क्या सच्चाई है? आज मैं सांसद बना हूं, तो 22 लाख वोट थे, 22 लाख में से 16 लाख वोट गिरे, 8 लाख के आसपास मुझे वोट मिला। बाकी जो वोट नहीं मिला है, बोले वो कांग्रेस का बीजेपी का पदाधिकारी हो, वो मेरे पास आएगा, तो मेरे लिए तो 22 लाख पूरे मेरे लोग हैं आज। तो वही तरह देश का राज्य का मुख्यमंत्री है, हम लोग हमारे क्षेत्र की जो समस्या को लेकर लड़ रहे हैं, तो उसका समाधान तो विधानसभा और मुख्यमंत्री से कराना है। तो हमारा फर्ज है, वो हमारा मुख्यमंत्री, विचारों की लड़ाई है, लड़ेंगे हम लोग। भजनलाल सरकार राजस्थान में फेल हुई है तो कहेंगे, लेकिन जब तक वो पद पे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, मेरे क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधित्व करूं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अवश्य मैं ये कहूंगा कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर देश को बर्बादी की ओर ले गए। लेकिन आज कहीं न कहीं भले चल पड़ करके बने हो, लोगों को गुमराह करके बने हो, प्रधानमंत्री तो बने। तो एज ए मोदी जी नहीं, एज ए प्रधानमंत्री पद होने के नाते सम्मानजनक है, और उनसे भी हम लोग डंके की चोट पे कहेंगे हमारे इलाके में ये होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करेंगे, हम मुख्यमंत्री पद का सम्मान कर रहे हैं, और हमारा फर्ज है कि इन दोनों पद तक, इन दोनों लोगों तक इस क्षेत्र की आवाज को ले जाना। लोगों का ये भी मेरे पास मैसेज आया था कि अगर आप संसद में जाते हैं, एनडीए सरकार का या फिर इंडिया अलायंस का, अगर कोई बड़ा ऐसा कुछ आपकी तरफ आता है कि हम आपको इस तरह का विभाग या फिर ऐसे कुछ ऑफर्स वगैरह आते हैं, तो क्या संभावना बन सकती है? आप स्वतंत्र रहेंगे या समर्थन करेंगे? देखो, ऑफर तो बहुत आएंगे, कई प्रकार के ऑफर आएंगे, लेकिन जहां तक है हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, इस क्षेत्र की आवाज बन के रहेंगे। एक ऑफर में इन क्षेत्र की आवाज दब जाएगी। हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे। एक शब्द अभी 2-3 दिन पहले मैं सवाल करना चाहूंगा कि आपका एक रगड़ा जो आदिवासियों में एक शब्द, एक मतलब कुल मिलाकर के जो आपने एक्सप्लेन भी करा था मेरे अपने सवाल से, लेकिन अभी एक सांसद है उदयपुर का, उसमें कुछ उस चीज को लेकर के विवाद पैदा हो गया, तो वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज जनप्रतिनिधि बनता है तो जनप्रतिनिधि को लोग भला बुरा कहेंगे, लेकिन अपने पद का एक मुझे भी आज लोग कई प्रकार का कहते हैं, विरोधी लोग वो कहेंगे, लेकिन अपने सांसद पद का, सत्ता का दुरुपयोग करके छोटे छोटे बच्चों को परेशान करवाना, जेल में डलवाना, पुलिस को कहना उनके साथ मारपीट की जाए, वो एक सच्चे, ईमानदार और स्वच्छ छवि सांसद की नहीं माना जाता। वो इस तरह से घिनौनी हरकत करने वाला है। उस व्यक्ति ने कोई नहीं लिखा था कि रगड़ा नहीं, रगड़ा चुनाव में मैंने उपयोग किया है हर जगह, कोई गाली नहीं है ये। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब भी गांव में समस्या होती है, कुछ खुरापाती पैदा होती है, खुरापाती बीमारियां होती है, तो एक रोग रगड़ो काढ़ा, मतलब हमारे इलाके को शुद्ध करना, हमारे इलाके को शुद्ध करना। जो रोग रगड़ो, जो बलो बुरो, जो बुराइयां फैला कर रखी थी उन लोगों ने, जो कंफ्यूजन फैला रखा था, लोगों को गुमराह कर रखा था, ये सारी क्लियरेंस करने का काम किया, जिसको हमारी आवाज में कहेंगे कि हमने रगड़ा निकालने का काम किया। एक और मुद्दा चल रहा है, आप जयपुर में गए थे, समर्थन में भी बीएपी को कुछ नेता भी गए थे, डिंपल मीणा का जो है वो चल रहा है, उसके लिए भी आवाज उठाएं। डिंपल मीणा का अवश्य, राजस्थान के अंदर पहले कांग्रेस की राज था, कांग्रेस के राज में भी कई अत्याचार हुए, लेकिन कांग्रेस के राज में अत्याचार से हुए, लेकिन भाजपा जिस तरह से चिल्लाती थी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये है वो है, और उससे डबल स्थिति आज भाजपा के राज में। भाजपा के राज में आज कहीं न कहीं बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। डिंपल का मर्डर हुआ है और वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन और गवर्नमेंट फेल है, इस मर्डर को खुलासा नहीं कर पा रहा है। तो बीएपी क्या एक्शन लेगा उनके लिए? बीएपी की तरफ से उस बच्ची जो हमारी, जिसकी डेथ हुई है, उसके साथ है, उसके परिवार के साथ है, और अवश्य आने वाले समय में इसके परिवार के साथ उस बच्चे के न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सामाजिक पदाधिकारी तो हैं, लेकिन राजनीति में भारत आदिवासी पार्टी के आप सबसे वरिष्ठ नेता है, क्योंकि तीसरी बार आप जनप्रतिनिधि चुने गए और भारत आदिवासी के पहले सांसद आप हैं। अन्य जगह पर कहीं न कहीं जो हार का सामना करना पड़ा, उसका क्या विश्लेषण किया आपने, क्या कारण हो सकता है?
उसको लेके हमारे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक शायद हुई थी, उसमें मैं किसी कारणवश दिल्ली जाने की वजह से नहीं जा पाया था। उन्होंने गंभीरता से इस पे विचार किया है कि दूसरी जगह हम हारे हैं, तो उसको आने वाले समय में किस तरह से नए सिरे से एनर्जी के साथ लगे, पॉलिसी के साथ, निर्णय रणनीति के साथ हम लगने वाले हैं। और जो जो हार का कारण रहा है इसके लिए गंभीरता से चर्चा हुई है और आने वाले समय में इसमें सुधार करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को आपकी तरफ से मैसेज। सारे युवाओं को एक ही मेरी ओर से मैसेज है, सबसे पहले खा पी के मजबूत रहे, अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा, वो भी तार्किक पढ़ाई करें, वास्तविकता की पढ़ाई करें, और पढ़ाई ही ऐसा मार्ग है जो आपको भविष्य में, आपको, आपके समाज को आगे ले जा सकता है। तो मेरे सारे युवाओं से अनुरोध है कि बेफिजूल खर्चों में, बेफिजूल कामों में अपना समय, अपना दिमाग उपयोग नहीं करें, पढ़ाई करें और खा पी के मजबूत रहे और समाज के लिए, परिवार के लिए लड़े और एक मिशन के रूप में काम करें। तो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के अंदर हम एक मजबूती से खड़े रहेंगे और हमारे यहाँ के लोग देश लेवल पे अनेक फील्ड के अंदर जगह बना के बैठेंगे। लास्ट सवाल, संसद में जाकर पहला क्या मुद्दा उठाने वाले सोच रखा होगा? फर्स्ट मुद्दा क्या होगा? वो सरप्राइज है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सो मच।